जो हम मदरसे में इस वक्त मौजूद है और ऊपर हनुमान जी बैठे थे मदरसे के जो ऊपर ठीक ऊपर। और आज तक आज़ादी के बाद से कोई भी एक छोटे से छोटा केस ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि हिंदू मुस्लिम में कुछ हुआ है। और अभी जो हमारे पहलवान साहब जिक्र कर रहे थे मंदिर और मस्जिद का, अभी आपको लेके भी जाएंगे वहाँ, वो दिखाएंगे कि कितना फासला है। बीच में सिर्फ एक गली है, इधर मंदिर, इधर मस्जिद है और इधर मंदिर है। आज तक किसी भी तरह का कोई मामला, मस्जिद वालों को मंदिर से कोई परेशानी, मंदिर वालों को मस्जिद से कोई परेशानी कभी। इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ का मुस्लिम और हमारे यहाँ का हिंदू आपस में इतना भाईचारा रखते हैं जितना कि एक सगे भाइयों में मुश्किल नहीं। कहीं आप कह रहे हैं कि भी 2% हिंदू है और 98% जो है मुस्लिम है। हाँ। तो कोई आज तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि भाई नुका अगर काफ़ी, मैं बताऊंगा आपको खुल करके, आज सवाल रहेंगे हमारे कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाए वहाँ पर जो हिंदू घर छोड़ के ही चले जाए। हमारे यहाँ हम तो उन लोगों से जो बिरादरी है गाँव में, जिन गांव में बिरादरी एकजुट हैगी, गुज्जर हैंगे या जाट हैंगे या त्यागी हैंगे, उनसे भी ज़्यादा प्यार से हम इस गांव में रहेंगे। हमारे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आपका गांव देखा कि यहाँ पर 2% केवल हिंदू है और जो 98% मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो रहने की वो प्रक्रिया है, जिस तरह लोग रहते हैं, वो दिल को छूने वाली है। रही बात त्यौहार की, मैं समझता हूँ कि हमारे गाँव के एतबार से सभी के लिए जिस तरीके से ईद और बकरीद होती है, ऐसे ही होली दिवाली खुशी का दिन सबके लिए। बहुत सी शादियां क्या अक्सर ऐसी होती हैं कि उतने ही खाने वाले और खिलाने वाले हिंदू भाई होते हैं, उतने ही मुसलमान होते हैं, चाहे वो शादी हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो। बहुत सी शादियों में अगर कोई बाहर का अजनबी आदमी आ जाए तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें मुस्लिम को मुसलमानों की वजह से परेशान हो, चलो गाँव छोड़ के चल दिए। एक आदमी की भी कोई मिसाल नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई हिंदुओं की आबादी में मुसलमान परेशान या मुसलमानों की आबादी में हिंदू परेशान, तो हमारा गांव उसके लिए मिसाल है कि मुसलमानों की आबादी में कोई हिंदू परेशान। हर तरह के मदरसे हैं। हमारा ये मदरसा जो है, ये तो एक केवल जो है धार्मिक है। यहाँ सिर्फ मज़हब इस्लाम की तालीम दी जाती है, उर्दू, अरबी, फारसी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिखाया जाता है मीडिया के माध्यम से कि दंगे फसाद, अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूँ, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने करवा। देखो अच्छा, आप जिस तरह से मतलब राम रमी करो, राम रमी ले लें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर ये हमें कह रहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भैया अस्सलाम वालेकुम, हम कह रहे वालेकुम सलाम, हम इन्हें कह रहे नमस्ते जी, इन्हें कह रहे नमस्ते जी। अच्छा, आप भी कह जी बिल्कुल, कोई वो नहीं है, कह देंगे नहीं, कहते रहे तो रोजाना। अच्छा, करके थोड़ा बताइए, पर मैसेज जाना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त मैं जंगा तो बाद में बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो जो है मुस्लिम और हिंदू एकता के ऊपर बन रही है। और मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं मदरसे के ऊपर, और इस वक्त हम मदरसे में मौजूद हैं। और यहाँ इस गाँव की कहानी सुनकर आपको हैरानी होगी कहीं ना कहीं। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ, और सबसे अहम बात यह है, इस गांव में 5% हिंदू है, बाकी जो है 90% जो है मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं। किस तरह रहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं एकजुटता जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो है कायम करेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे किस तरह से यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद है। सबसे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा जी आपका? भाई नाम तो ईश्वर का है, धर्मवीर सिंह त्यागी के नाम से पुकारते हैं। जी जी जी, हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? हम सुनते आए हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदुओं में आपसी मतलब बात बनती कौन है, टकराव है। इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ का मुस्लिम और हमारे यहाँ का हिंदू आपस में इतना भाईचारा रखते हैं जितना कि एक सगे भाइयों में मुश्किल मिलता है। ये तो हमारा भाईचारा है। दूसरी बात यह है कि इस गांव की फाउंडेशन अगर मैं तुम्हें और पुरानी बताऊं। हाँ, थोड़ी बताओ। जब ये गांव बसाया गया, जो भाट होते हैं हमारे यहाँ हिंदुओं में, जो जगह भाट कहते हैं, पोथी लगते हैं, ये गांव ही टांडा जो है मनीराव त्यागी का बसाया हुआ है जी। ये पठान वठान तो दिगर इधर उधर से ला कर के इनको मनीराव त्यागी ने इस टांडे गांव के अंदर बसाए। ये तो हिस्ट्री गवाही देती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आज़ादी के बाद यहाँ पहला वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ,
वो सन 61 में हुआ। इस स्कूल में 2 कमरे थे इत्यादि के, दिन में वोटिंग हुआ था। और उस समय हमारे गांव की वोट 600 या 650 थी। दिन में से 460 या 65 वोट पड़ी थी। उसमें से जब काउंटिंग पे वोटें मिली तो 10-5 भी कैंसिल भी हो गई होंगी। यानी हमारे पिताजी को 251 वोट मिली और विपक्ष को 200 मिली। 51 वोट से सन 61 में हमारे पिताजी विजयी होकर के प्रधान बन के आए। यानी कि मुस्लिम आबादी में भी फिर कहीं ना कहीं जो है एकता दिखाई दी। एकता दिखाई दी, क्योंकि उस समय में हमारे घर की वोट तो कुल 8 ही थी भाई। हमारे बाप हल्की थी और दादी हल्की, और बाकी में ये जो और पब्लिक हिंदू पब्लिक कही जाती है, इनकी कुल ऐसी होंगी 80-90 बहुत सालों की। 100 वोट थी नहीं उनमें, यानी 650 में 100 नहीं थी। और भाई प्रधानी हासिल कर दी, इन्हीं लोगों ने करवाई, इन्हीं की एकता ने बनवाई। इन्हीं की एकता के कारण मुझे मेरे बाप ने यहाँ भेज दिया मौलवी साहब के साथ। आप मेरठ चले गए ADM की गए। विपक्ष को उन्होंने सूचना पहले ही दी थी कि अगर कोई कान हलाएगा हाफिज जी साहब, एक बार थाने में जाके कह देना, फिर मैं जाऊँगा। जी जी जी, बस स्कूल कायम हो गया और एकता हमारे आज तक बरकरार है। मजबूती से के साथ है। और मैं उनको भी गुजारिश करूँगा एक बार आइएगा मेरे सामने, आप भी यहीं खड़े रहो कोई बात नहीं। तो हम इनसे बात जानेंगे कि जिस तरह से हिंदुओं के त्योहार हैं, दीपावली है, और मुस्लिम के त्योहार है, जैसे कि आज बकरा ईद भी है, उसके मौके पर हम पहुंचे हैं। तो इनसे पूछेंगे किस तरह से जो अपने त्योहार आपसी में मतलब मनाते हैं, आपसी भाईचारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस ऐसा है हमारे यहाँ, मेरा नाम सुभाष त्यागी है, गांव टांडा। मैं आपको ये बता रहा, भाईचारा हमारा यहाँ कितना कायम और कितना अच्छा है। हमारे यहाँ जो ब्याह शादी होती हैं, उनमें जो रिश्ते नाते होते हैं, उनमें ये हमें बुलाते हैं, हम इनके यहाँ जाते हैं। ये हमारे यहाँ आते हैं, हम इनके यहाँ जाते हैं। उसके बाद ब्याह बारात में जाते हैं, शादी में सब कुछ बढ़िया चलता है। यहाँ हमारे यहाँ कोई विवाद आज तक हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ, ना होने की आगे भी उम्मीद, क्योंकि हमारे में भाईचारा और प्यार इतना है। इन लोगों ने हमें जो है, हमारा एक परिवार, एक घर हिंदुओं का, त्यागियों का, और उसके बाद में दीगर हमारे पंडित जी हैं, एक मकान नाइयों का है, कुछ जीवन है। 2 बार प्रधान इस गांव ने, मोमडन सबके गांव है, 98% ये हैं, हम 2% हैं। इन लोगों ने हमें बनाए, हमें चुने। तो अगर इनमें, हमारे में या इनमें एकता ना होती तो ये लोग हमें प्रधान नहीं चुने थे, इन्होंने बनाए। उसके बाद अब जैसी चल रही, अब जातिवाद और गाँव में चलती है, हमारे गांव में ना जातिवाद आज तक कोई मतलब हुई, ना आगे होने की उम्मीद। हमारे गांव में इतना प्यार प्रीत से हम रह रहे हैं कि कोई भविष्य में आने वाली बात भी हमें नहीं दिखती। अब जो हमारे साथ में ऐसा कोई काम कांड होगा भाई, जगह जगह जैसे मान लिया कव्वाल में कांड होया, कव्वाल में झगड़े हुए, हमारे यहाँ उस कव्वाल झगड़े में भी ऐसा होया कि हम आराम से सोए, इन लोगों ने पहरा लगाया कि हमारे गांव में कोई हिंदू भाई दूसरे गांव से आकर दिगर किसी मंदिर में कोई कांड कर दे, या कोई टुकड़ा मांस मिट्टी का फेंक दे, या मदरसे में कोई काम ऐसा कर दे, तो लोगों में, हमारे में आक्रोश पैदा होकर हिंदू मुस्लिम ना हो जा। हमारे यहाँ उस टाइम भी बिल्कुल आराम से सोए और किसी किस्म का कोई दंगा फिसाद कुछ नहीं हुआ। तो हमें तो कोई परेशानी होने वाली है नहीं, ना आज परेशानी, ना पहले थी और ना आज है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भी 2% हिंदू है और 98% जो है मुस्लिम है। हाँ। तो कोई आज तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि भाई नु क्या कर रहा है, काफ़ी मैं बताऊंगा आपको खुल करके, आज सवाल रहेंगे हमारे कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाए वहाँ पर जो हिंदू घर छोड़ के ही चले जाएँ। हमारे यहाँ आज तक ना तो कोई हिंदू छोड़ेगा गया, ना छोड़ने की संभावना। हमें जो है कोई भी समस्या हमारे सामने आज तक नहीं पैदा हुई। अगर हमने किसी मोहम्मद भाई को कोई बात कही तो उसने वो सहन करी, और उसने हमें कही तो हमने वो सहन करी। लेकिन हमें कोई परेशानी किसी किस्म की आज तक यहाँ मोहम्मद गांव में रहते हुए नहीं हुई, और ना होने की संभावना हमें, क्योंकि हमारे में प्रेम और प्यार इतना है कि यहाँ कोई दिक्कत हमें पैदा हुई नहीं आज तक। 2% भले ही हों हम, लेकिन जब अगर 2% वाली आगे कोई समस्या होती तो ये लोग हमें वोट दे के, चुनाव लड़ा के चेयरमैन बनाना, सोसाइटी का, समिति का, प्रधान गाँव के बनाने, और ये भाईचारे में हमें बुलाना, हर चीज़ में, ब्याह शादी में, तो हमें दिक्कत काहे की। हम तो उन लोगों से जो बिरादरी के गाँव हैं,
जिन गांव में बिरादरी एकजुट हैगी, गुज्जर हैंगे या जाट हैंगे या त्यागी हैंगे, उनसे भी ज़्यादा प्यार से हम इस गांव में रह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई दिक्कत नहीं आज तक। लेकिन कहीं ना कहीं देखा तो एक गांव में अगर जाट ज़्यादा है, गुज्जर ज़्यादा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला, लेकिन इस गांव में ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। और मैं बात करूँ अगर मैं यहाँ पर मंदिर और मस्जिद कहीं 10 कदम की दूरी पर यहाँ आपस में ना 10 कदम की दूरी पे है हमारा मंदिर और हमारी मस्जिद, 10 कदम की दूरी पे है कुल। हमारे यहाँ की मिसाल की बात देखिए, मैं गाँव में से चला आ रहा था और वो उधर से एक जमात आ रही थी मदरसे में थे, मस्जिद में। उसने कहा भाई सुनियो, वो मोहम्मद से भाई है पठान, हाजी जी के लड़के हैं, कहने जी ये मस्जिद जो जमात भी रहेगी आपकी मस्जिद में जागी। मैं कहा जी वो मस्जिद भी त्यागियों की बुले और वो त्यागियों का मंदिर बुले, मंदिर भी हमारा वहीं है। इस तरह से मंदिर जो कि ये दीवार है यूँ मस्जिद है और जैसे हम खड़े यूँ मंदिर है। 3 मीटर की आज तक कोई मंदिर में मस्जिद में आरती बजाते हुए अजान देते हुए कोई विवाद आज तक हुआ ही नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। हम आरती बजाओ में ये मंदिर में मस्जिद में नमाज पढ़े हैं, सब कुछ हैगा, कोई दिक्कत आज तक नहीं पड़ी। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद? हाँ, नहीं हम तो अपने मंदिर में आरती बजाओ में ये मंदिर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, तो जे 10 मिनट में नमाज होगी, उसके बाद हमने आरती चढ़ा ली, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट का अंतर है कुल, है जी। संग अजान, इनकी अजान है, हमने संग बजा लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें उस जमात को लाकर मैंने मस्जिद में छोड़ दी। कहना जी आओ आप भी आओ, मगर जी हाँ मैं भी आ रहा, आप जरा करो वजू, और मैं भी आ रहा। वे अपना काम पर लग गए, हम अपना काम पर लग गए, तो हमारा क्या बिगड़ गया। जैसे आज बकरा ईद है तो आपको दावत वगैरह भी दी होगी? दावत खाई सवेरी भाई, जैसा आप हम सवेरी दावत दी उन्होंने, तो मिट्टी की सवेरी बनाई जा, बस जो मीट वगैरह जो है खावेंगे शाम को बनावेंगे, उसका हमारा तो कोई संबंध नहीं। लेकिन बात ये कि जो मिट्टी की देगी सवेरे जो हमने बुलाई दावत पर, दावत पर गए क्या हम। और आप भी दिवाली पे बुलाते होंगे? जैसे दिवाली बुला में, हम दिवाली बुला में, अपनी मिट्टी पे बकरा ईद पे हम यही बुला में, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी किस्म की। बिल्कुल, मतलब एकजुटता दिखाई दे रही है। बिल्कुल एकजुट हैं भाई, ये पूरे देश में वीडियो जो है मिसाइल कायम करेगी, और ये वीडियो जो है एकजुटता का प्रतीक है कहीं ना कहीं। और जो मैं बात करूँ, आप भी हमारे साथ मौजूद, आप भी कुछ कहना चाहोगे? बस मोहन साहब। अच्छा, आपसे हम सवाल करेंगे, अहम सवाल रहेंगे हमारे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आपका गांव देखा कि यहाँ पर 2% केवल हिंदू है और जो 98% मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो रहने की वो प्रक्रिया है, जिस तरह लोग रहते हैं, वो दिल को छूने वाली है। इस सिलसिले में देखो, जो ख़ास बात है वो ये है कि जिस समाज के बड़े लोगों की जैसी ज़हनियत होती है, आगे छोटों की भी बनती है। हमारे इस गांव में चाहे वो धर्म के एतबार से बड़े हों या राजनीति के एतबार से बड़े हों, अब नहीं, 47 के बाद, आज़ादी के बाद से, पहले का भी होगा लेकिन आज़ादी के बाद से बता रहा हूँ कि जितने भी लोग बड़े हुए हैं, धार्मिक हुए या राजनीतिक, उन बड़े लोगों की यही एक सोच रही कि आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत कायम रहे। यही वजह है कि अगर हमारे हिंदू भाइयों में किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो खुद हमारे मुस्लिमों में से जो बड़े होते हैं वो जाके उनको समझाना, प्यार से, मोहब्बत से, गर्मी से, कैसे भी वो जाके उसका निपटारा करते हैं। अगर कभी कोई मुस्लिमों में ऐसा हो जाए तो जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये जाके एक पंचायत के तौर पे ऐसे लोग जाके उसको निपटाते हैं। तो जब बड़ों की लोग ये सोच होती है और इस तरह के का उनका मामला हो तो उसी का असर फिर छोटों पे पड़ता है। तो आज तक आज़ादी के बाद से कोई भी एक छोटे से छोटा केस ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि हिंदू मुस्लिम में कुछ हुआ है। और अभी जो हमारे पहलवान साहब जिक्र कर रहे थे मंदिर और मस्जिद का, अभी आपको लेके भी जाएंगे वहाँ, वो दिखावेंगे कि कितना फासला है। बीच में सिर्फ एक गली है, इधर मंदिर, इधर मस्जिद है और इधर मंदिर है। आज तक किसी भी तरह का कोई मामला, मस्जिद वालों को मंदिर से कोई परेशानी, मंदिर वालों को मस्जिद से कोई परेशानी कभी नहीं हुई। रही बात त्यौहार की, मैं समझता हूँ कि हमारे गांव के एतबार से सभी के लिए जिस तरीके से ईद और बकरीद होती है, ऐसे ही होली दिवाली, खुशी का दिन सबके लिए बराबर, खाना खिलाना, आना जाना। और उसके अलावा ब्याह शादियों में बहुत सी शादियाँ क्या अक्सर ऐसी होती हैं कि उतने ही खाने वाले और खिलाने वाले हिंदू भाई होते हैं, उतने ही मुसलमान होते हैं, चाहे वो शादी हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो। बहुत सी शादियों में अगर कोई बाहर का अजनबी आदमी आ जाए तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें मुस्लिम कौन है और हिंदू कौन है, या ये भी नहीं अंदाज़ा होता बहुत सी मरतबा कि शादी हिंदुओं में हो रही है, मुसलमानों में हो रही है। ये एक प्यार और आपसी भाईचारे का
बहुत बड़ी हमारे यहाँ मिसाल है। अच्छा, मैं लगातार सुनता रहता हूँ, बड़ी मीडिया बतावा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाएगा कि जो है मुस्लिम जो आबादी जहाँ पर ज़्यादा हो जाए वहाँ पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग और ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जिसकी सोच होगी उनकी, लेकिन हम तो ये मिसाल दें, जैसे अभी हमारे नेताजी ने भी और पहलवान साहब ने बताया कि 2% हैं, लेकिन इनमें से मेरी भी उम्र इतनी होगी, 40 साल से मुझे होश है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आज तक एक हिंदुओं का घर क्या कोई एक आदमी भी गांव छोड़ के गया हो। घर तो बहुत बड़ी बात है, कोई आदमी भी इस बात पर कि भाई मुसलमानों की वजह से परेशान हो चलो गांव छोड़ के चल दिए, एक आदमी की भी कोई मिसाल नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई हिंदुओं की आबादी में मुसलमान परेशान या मुसलमानों की आबादी में हिंदू परेशान, तो हमारा गांव उसके लिए मिसाल है कि मुसलमानों की आबादी में कोई हिंदू परेशान नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी आबादी हो। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक ये हम मदरसे में खड़े हैं इस वक्त मौजूद है, तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोग आज तक हमने नहीं पता इस बात का। देखो, मदरसे आम तौर से हिंदुस्तान में जो है वो 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल खालिश ठोस मजहबी जहाँ तालीम दी जाती है, धार्मिक, और एक वो है कि जिसमें मजहबी भी और सरकारी तालीम, हिंदी इंग्लिश वगैरह, तो सभी जगह हर तरह के मदरसे हैं। हमारा ये मदरसा जो है ये तो एक केवल जो है धार्मिक है, यहाँ सिर्फ मजहब इस्लाम की तालीम दी जाती है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी वगैरह, ठोस तालीम जो है वो धार्मिक है जी। तो हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास मौलवी जी आप है ना, तो यहाँ की रेख देख आपके बीच में। जी जी बिल्कुल। तो हमारे साथ मौलवी क्या नाम बताया मैंने? मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे। और कहीं ना कहीं एक बार कैमरा करके दिखाइएगा जो हम मदरसे में इस वक्त मौजूद है, और ऊपर हनुमान जी बैठे थे मदरसे के जो ऊपर ठीक ऊपर। और अगर मैं बात करूँ, हमें और भी कुछ बात जाननी है, तो मतलब लोग देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपसी क्यों टकराव जोड़ने की एकता हो, कोई आप परिचय देना चाहते हो समाज को कि भाई दोनों की, हिंदू की भी और मुसलमानों की भी एकता बनी रहे जिस तरह से आपके गांव में है? लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिखाया जाता है मीडिया के माध्यम से कि दंगे फसाद, अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने करवा। देखो, हिंदू और मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, इन सब से ऊपर उठ के सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। बिल्कुल, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और इंसान होने के नाते किसी हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में कोई फ़र्क नहीं है। बात धर्म की और मज़हब की आ जाती है, वो आदमी की अपनी इच्छा है, अपनी सोच है कि वो कौन से मज़हब को अच्छा समझ के और उसको अपना रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन तमाम ही धर्म सबसे पहले इंसानियत की तालीम देते हैं। जब आदमी के अंदर इंसानियत आ जाएगी तो उसके लिए न कोई धर्म बुरा रहेगा, न किसी धर्म के मानने वालों की बुराई उसके दिल में होगी। आज जो लोग किसी दूसरे सिर्फ अपने धर्म को अच्छा समझ के दूसरे को बुरा समझ रहे हैं या उस धर्म वालों से नफरत रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने धर्म से भी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दूसरे धर्म की इज्जत नहीं कर सकता अपने धर्म, वो अपने धर्म से भी उसको वाकफियत नहीं है, जानकारी नहीं है, इसी वजह से वो जो है इंसानियत को कुचल रहा है। तो हमारे साथ ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष त्यागी है सर। सुभाष त्यागी नाम बताया अभी तक पहले। अच्छा, ये मुजफ्फरनगर जो मैं बात करूँ, कई बार सुना है हमने, लेकिन इस बात का मैंने भी खुद पता नहीं है, इसको लेकर क्या क्या कहोगे आप? देखो, ये सब ऐसा है, जितनी भी जाति है मतलब इंसान है, हर जाति में हर तरह का एक दो गुंडा पैदा होता है, और वो गुंडा जो है पूरी जाति को, यानी कि कहते हैं ना बड़ी अकबर एक भैंस जोड़े बड़ी की सबको बांट दे, ये मिसाल है बड़े बड़ों की। वो ऐसा है कि एक गुंडा जो है वो सबको बिगाड़ दे, ऐसा नहीं है। अगर इंसानियत और वो सही जो मतलब सोच उसकी होनी चाहिए, अगर वो सोच धर्म की प्रति ठीक ठाक है तो दूसरे धर्म को वो नहीं गिरा सकता, अपने धर्म पर कायम रहेगा। और जो अपने धर्म पर कायम है वो कभी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम वो भी दिखाएंगे आपको सीन जहाँ पर मंदिर और मस्जिद है, और ये सबसे बड़ा एक मतलब गिफ्ट जाओगा, गिफ्ट ही कहूँगा भाई हम तो, एक बढ़िया मैसेज जाओगा लोगों के बीच में कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम किस तरह से अपने भाईचारा मतलब कंधे से कंधा। अच्छा, आप जिस तरह से मतलब राम रमी करो, राम रमी ले लें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर ये हमें करे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भाई ये अस्सलाम वालेकुम
हम कह रहे वालेकुम सलाम, हम इन्हें कह रहे नमस्ते जी, इन्हें कह रहे नमस्ते जी। अच्छा आप भी कहते हो? जी बिल्कुल, कोई वो नहीं है, कह देंगे नहीं, कहते रहे तो रोजाना। काम है हमारा। हाँ अच्छा आप थोड़ा करके थोड़ा बताइए, पर मैसेज जाना चाहिए। जी 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 पहलवान साहब नमस्ते। नमस्कार साहब, नमस्कार। अच्छा ये मतलब चलती रहा बस में नमस्ते चलती नमस्ते। रहे, हमारी रोज चले जी। तो हमारी रोज चले जी। आप भी आइए जी, आप भी थोड़ा कुछ कहिएंगे, बोलते नहीं तो आओ 1 मिनट आओगे भी। चलो हम भाई वो चीज़ें दिखाऊंगा आपको, थोड़ा मंदिर और मस्जिद जो एक जगह है तो अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं, पर वीडियो को यहाँ पर पॉज किया जाए।